में उपस्थित श्री मंडलाधीश संत अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक सुभाषानंद महाराज जी एवं हमारे बड़े भाई गोलू जी इस मंच पर विराजमान हैं और सरस कथावाचक स्वामी दादा चेतन ग्राम जिजई किसनी में आप लोगों के बीच रहस्यमयी कथा श्रीमद् भागवत कथा यादविंद योगी सरकार की बाल लीलाएं कंसवत यदि राजा परीक्षित की मुश्क ऐसी कथाएं महाभारत की भी आप लोगों को सुनने को मिलेगी। इस श्रीमद् भागवत कथा को जो भी श्रवण करता है 1 पीढ़ी से लेकर के 8 पीढ़ी तक की उनका मोक्ष हो जाता है। आइए देखते हैं कि कथा कहाँ से प्रारंभ होती है। सभी देवताओं का गठन होता है। सभी देवताओं ने अपना अपना दिमाग लगाया, कहा है ब्रह्मा जी थे कि हे ब्रह्मदेव ऐसा कुछ किया जाए जिससे सृष्टि का संचार हो। तो ब्रह्मा जी ने यथा में आकर के मनु शत्रुपा 2 नाम के जोड़ों को पृथ्वी पर भेजा, जिनकी शादी हुई। ब्रह्मा जी ने कन्यादान किया है। इनके 2 पुत्र पैदा होते हैं, राजा प्रियव्रत और राजा उत्तानपाद। आज मेरे नौजवान साथियों, राजा प्रियव्रत ने भव्यशाली राजा हुए हैं। इन्होंने अपना रथ बनवाया है जिसमें 7 घोड़े लगाए और 7 ही पहिए लगाए और मड़ियों से चमकता हुआ रथ इतनी तीव्र बजाते हैं कि 7 पहियों की गड़गड़ाहट से 7 समुद्रों का निर्माण होता है। आज भी वो 7 समुद्र हमारे पूरे विश्व में मंथन करते हैं। ये निर्माण समुद्रों का राजा प्रियव्रत द्वारा किया गया। उसके बाद देखा है कि महाराज प्रियव्रत ने कि हमारे शासन में अंधेरा हो जाता है, क्यों ना हम कुछ ऐसी माया का दृष्टि करें जिससे अंधेरा ना हो। जैसे ही शाम को सूर्य मनते हैं तो अपना मड़ियों से चमकता हुआ रथ अपने राज्य के गद्दी के ओर पार इतनी तेज भगाते हैं अपनी राज्य मार्ग में कि रात भर मड़ियों की चमक से भी दिन रहता है, तो दिन में भी प्रजा काम करती है, रात में भी। देवताओं में त्राहिमाम मचने लगा। कहने लगे कि हे राजा प्रियव्रत, तुमने सूर्यदेव का अपमान किया है। तुमने तो 1 महीना से राति नहीं होने दी। समय बीतता है, राजा प्रियव्रत को विमान आता है और राजा प्रियव्रत जो है चले जाते हैं भजन पूजा मंगल वन में करने के लिए। अपने छोटे भैया उत्तानपाद है उनको जो है राजगद्दी का तिलक करके अपने वन में भगवान का भजन करने के लिए चले जाते हैं। आज बहुत ही सुंदर राजा उत्तानपाद हुए। इनकी पहली शादी हुई है जिनका नाम है मैया सुनीति। और मैया सुनीति आज आंगन में रह करके उसका मन विलीन होने लगा है। इसके एक भी कोई संतान नहीं है, तो उसने बानी को बुलाया, समझाते हुए कहा, बानी सुन के जन दासी लई बुलाई कहिए समझाई चली निक जारी और मेरे राजा कुटीर के महलन में गुइया लारी। जने दासी लई बुलाई कहिए समझ जाई चलिए निक जारी, चली निक जारी और मेरे राजा कोटीर के महलन में गुइया लारी। गुरुजी नजर लग जाए तुम्हें गुरुजी है तुम्हें चेले नहीं बने कब ए चली दई बांधी है रंग महल से मस्कती जात मधुरिया चाल और चटक चुनरिया चटकती जावे धोतिया दबता पाई सुंजा और चलती हती बेरे न पुर भैया तोलो लोटी परू तू पछिया और उम्र को झटका कमर को लचका दासिय 3 पैर बल खा और जागई दासिय बागई दासिय दासी लगी बरूबर जाही 3 पैर से करिय न बस्ती राजा ले गयो शीस चढ़ा। मेरे नौजवान साथियों, दोनों हाथ जोड़े हैं महाराज उत्तानपाद के। दासी ने कहा है कि हे राजा,
तुम्हें मैया सुनीति अपने आंगन में बुला रही है, चलने का कष्ट करो। राजा उत्तानपाद ने देर नहीं की है, सभा को स्थगित किया और करने के बाद मेरे नौजवान साथियों जैसे ही देखा है महलों में आए हैं तो मैया सुनीति घुटनों में धर के फपक फपक के रो रही। महाराज उत्तानपाद कहने लगे, सुनीति हाँ पिया, अरे न धन की कमी है न दौलत की कमी है, ऐसी कौन सी कमी हो गई जिसके कारण तू रो रही है। तो मैया सुनीति ने कहा है कि हे राजा, तुम्हें नहीं मालूम है कि ये प्रजा के लोग हमारे आपके बारे में क्या सोचते हैं कि इतने दिन ना संतान भाई और सब प्रजा हंसी उड़ाती है और महाराज निबल के लाई रहे हो जी दुखिया बांझ कहती है। अच्छा, वीडियो बंद कर आज मैया ने जो है रो रो करके समझाया, कहा है कि राजन कि हाँ आप दूसरी शादी कर लो। और क्या बोली? हाँ गुरुदेव, विस्तार से समझाओ सही से। के रोई रोई कहे सुनीति नारी के सैया दूसरो ब्याह रचई। बहुत ज्यादा गा दो। शास्त्रीय वाला। के रोई रोई कहे सुनीति मोती सैया दूसरो ब्याह रचई। महाराज घर कौन तो है? नजर दे दी मैं। और क्या बोली? अगर जिया छाप तो लगा दे। मेरी घर आवे बतो दासी पहल बजावे। जिया बहन मेरी घर आवे बतो दासी पहल बजावे। भैया गोलू 11 दे चुके सास हुए और अब तक कभी छाप नहीं लगाई। जाके लला होई गुलजारी सैया दूसरो ब्याह रचई। सास हुए छाप लगा दे, 11 दे दे। ए अखंड भूमि मेरी जहाँ भैया बैठी गो मेरो। एक काले के सने न कजरा रे, काले के सने न कजरा रे। गोलू भैया के 100 रुपया। मेरो भैया सवा में आई हो है धीरे धीरे। मेरे बाजा पे रुपया चढ़ाई हो है धीरे धीरे। उठा उठा उठा, फोन उठा ले। बोलिए आनंद कुंद भगवान की जय हो।